आकृति भाटिया, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली। सो आज की पिक कार्ड रीडिंग है अप्रैल 2023 प्रेडिक्शन। सो इन दिस रीडिंग वील चेक कि अप्रैल कैसा रहेगा, और इस रीडिंग का फॉर्मेट मैंने कुछ ऐसा रखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी यूजिंग टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स आर फेवरेट, एंड देन हम लोग देखेंगे कि एक ओवरव्यू क्या है फॉर योर अप्रैल, हाउ इज अप्रैल गोइंग टू बी फॉर यू। देन वील सी कि अप्रैल कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस एंड एजुकेशन, जो भी आप पे अप्लाई होता है। एंड वील ऑल्सो चेक फॉर योर लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। देन वील चेक कि आपको कहाँ फोकस करना चाहिए इन अप्रैल, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड एक गाइडेंस फॉर यू। ठीक है, सो इस रीडिंग के लिए वी हैव 4 पाइल्स इन फ्रंट ऑफ अस। पाइल 1 इज मूनस्टोन, पाइल 2 इज ब्रॉन्जाइट, पाइल 3 इज एक्यूमेरीन एंड पाइल 4 इज एमेथिस्ट। चारों पाइल्स का क्लिप आपके सामने आ जाएगा इन द वीडियो, एंड जहाँ पे आप आराम से एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड पाइल सिलेक्शन के लिए जो टाइम स्टैम्प्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप पाइल सेलेक्ट करने के बाद यू कैन स्किप द वीडियो टू योर टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई email ID और माई Instagram पेज, एंड डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल 1 जिन्होंने चुना है द मूनस्टोन, लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फ्रॉम द टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स। सो वी हैव कैरेट, वी हैव बीटल एंड वी हैव बोट। ओके, सो तीनों कार्ड्स में जो कॉमन बात है वो ये है, देर ऑल टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और स्पेशली लाइक मनी अपॉर्चुनिटी, एंड मनी अपॉर्चुनिटी भी ऑलमोस्ट लाइक अ लक, लाइक बाय लक यू कुड बी गेटिंग मनी। बाय लक मतलब लॉटरी हो सकती है, या फिर कोई इनहेरिटेंस हो सकती है। ठीक है, या फिर कुछ सम विनिंग, यू विनिंग समथिंग, लॉटरी लाइक सिचुएशन जहाँ पर लक का रेफरेंस है। सो बाय लक यू गोइंग टू, और जस्ट अनइनवाइटेड अपॉर्चुनिटी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं या प्रॉपर्टी गेन्स हो सकते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली इट्स लाइक कि गुड फॉर्चून, गुड लक इज़ ऑन द कार्ड्स, एंड एंड आई ऑल्सो फील दैट कि ये चीज़ काफ़ी टाइम से लाइक डेवलप हो रही है, एंड फाइनली अप्रैल में इट्स बडिंग। ठीक है, और इट विल बी कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। एंड आई ऑल्सो सी कि काफ़ी ज़्यादा एक कह लो कि अनएक्सपेक्टेडली यू कैन एक्सपेक्ट थिंग्स टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली। और गाइडेंस यहाँ पर ये है कि बार बार मुझे सेक्रल चक्र एनर्जी आ रही है, तो आई फील दैट कि फॉर सेक्रल चक्र लाइक यू शुड बी इन अ सेल्फ अप्रिसिएशन सिचुएशन। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं कैसे भी रिलेशनशिप, रिश्तों से आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, लाइक अ पर्सन कुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। ठीक है, और आपके रिश्ते भी मजबूत हो सकते हैं डेफिनेटली, बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना रिश्ता अपने आप से इम्प्रूव करें, और उसके लिए लाइक आई सेड सेल्फ अप्रिसिएशन एंड सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो या ये मैसेजेस आ रहे हैं फॉर टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए टैरो डेक से क्या मैसेजेस हैं। सो लाइक इन जनरल ओवरव्यू, so we have 5 of swords, we have 7 of wands, and then we have the emperor. Okay, very interesting. So I see that कि हो सकता है कि आपके लिए पिछला कुछ टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा हो, because it looks like you're coming out of a challenging situation in April. So और अगर challenges इतने नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा चैलेंजिंग फेज रह सकता है इन द स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल, क्योंकि कुछ लोग हैं जो यू नो दे आर ट्राइंग टू, आई डोंट लाइक सेइंग दिस बट प्रॉब्ली पुल यू डाउन। ठीक है, और ये लोग ज़रूरी नहीं है कि आपकी आंखों के सामने हैं, दे कुड बी लाइक बिहाइंड योर बैक। ठीक है, और लाइक एनिमीज, बट एम्परर एनर्जी है, सो आई फील दैट कि यू आर हाईली प्रोटेक्टेड एंड यू आर सुपर स्ट्रॉन्ग। और ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपकी हार्डशिप्स रही हैं, जो आपके चैलेंजेस रहे हैं,
उन्होंने ही आपको एम्परर पोजीशन तक आपको लेकर आए हैं, ठीक है। उन चैलेंजेस को फेस कर करके आप उस पोजीशन तक पहुँचे हो या पहुँचोगे इन अप्रैल। आई ऑल्सो सी दैट कि आप in April you're going to really take strong stand for yourself, like you're coming into power, power का मतलब ये भी है कि आप you could be getting like a promotion और कोई अथॉरिटी पोजीशन, कोई लाइक आपका स्टेटस, आपका लेवल अप जा रहा है। लेकिन एज यू नो, वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वही वाली सिचुएशन है यहाँ पर कि आपकी पावर बढ़ रही है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा फ़िल्टर आउट करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप अननेसेसरी, जिनसे आप अपने आप को बर्डन कर रहे हो दूसरों की बातें सुनकर या इमेज कॉन्शियस होकर, ठीक है। सो पीपल प्लीजिंग थोड़ी कम, ठीक है, एंड बी वेरी प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड इन योर अप्रोच। बहुत ज़्यादा आई फील just take as much as you can handle, I feel। and बहुत ज़रूरी है कि you know अप्रैल में I also feel कि a lot of you will be organizing yourself more, और इस organization का ही पार्ट है कि आप unnecessary चीज़ों को, लोगों को, opportunities को या situations को कट करो, ठीक है, एंड सो दैट यू कैन फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट स्टफ, द स्टफ दैट रियली मैटर्स। ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई ऑल्सो फील कि आप में से काफ़ी लोग कुड बी बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड या फिर अपनी खुद की भी शुरू कर सकते हो। बट लाइक अगर आप अपना खुद का काम करते हो तो आप ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाओगे इन अप्रैल, मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर ऑथेंटिक। एंड अगर आप जॉब करते हो तो आप का लेवल अपग्रेड हो रहा है, ठीक है, और बॉसेस विल बी गुड फॉर यू, विल बी गुड विद यू। बट थोड़ा सा एनवायरनमेंट जो है वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है आपका। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न टू डिफेंड योर सेल्फ। आपको खुद को ही प्रोटेक्ट करना है, कोई आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए नहीं आएगा। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। एंड अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में मतलब आप जो भी कर रहे हो, आपके आसपास एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा I feel political या competitive है। And I'm also seeing one more thing for you that in April कुछ आप अपने लिए strong foundation set कर रहे हो। and I feel कि आप like I said, अगर आप जो भी कर रहे हो, अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चरिंग एंड प्लानिंग से करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपका हार्डवर्क आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देगा। एंड समवेयर आई ऑल्सो से कि कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है दैट यू हैव बीन स्ट्रगलिंग विद योर फादर और अथॉरिटी फिगर जो भी है आपकी लाइफ में। आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके फादरली फिगर हो सकते हैं, या आपके बॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आई फील ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन पर वर्क करें, ठीक है। अपना पॉइंट रखें, बिल्कुल रखें, बट इस तरीके से रखें कि आप जो कहना चाहते हैं वो पूरी तरह से कम्युनिकेट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि आप जो कह रहे हैं वो गलत तरीके से परसीव हुआ जा रहा है, ठीक है। यस, एंड नाउ लेट्स सी कि व्हाट फर्दर मैसेजेस वी हैव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव थर्ड हाउस कम्युनिकेशन एंड वी हैव द टेम्पल पाथ। सो ये कम्युनिकेशन का मैसेज स्पेशली आपके करियर के लिए आया था कि आपको अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस में, ठीक है, या फिर अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो जहाँ पे भी आप हो, यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन। समझ लाइक इफ़ यूर स्टूडेंट तो आपको आंसर पता होता है बट आपका एक्सप्रेशन गलत हो जाता है। एंड इवन विद पीपल प्रॉब्ली यूर ओवर गिविंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो यू नीड टू लर्न टू कम्युनिकेट बेटर का मतलब ये है मोर वाइजली, सोच समझ कर बात करो, ना कि इम्पल्सिवली बात करने के, क्योंकि टेम्पल पाथ है, टेम्पल पाथ इज़ वेरी सॉर्टेड, वेरी क्लियर, वेरी also very spiritual energy. I also feel that with the third house communication and temple path कि वर्क प्लेस पे आप अगर अपनी बात रखते हैं सामने, यू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, यू स्पीक अप योर ट्रूथ, ठीक है, आप अपना सच बोलते हैं rather than trying to pretend, trying to fit in. You don't need to try to fit in,
ठीक है, क्योंकि यू आर डिफरेंट एंड आपकी यूनिकनेस ही आपको आगे लेकर जाएगी, ऊपर लेकर जाएगी, एक्सेल कराएगी, चाहे वो आपके एजुकेशन और जॉब और बिजनेस, वट एवर सिनेरियो, ठीक है। सो यू रियली नीड टू लर्न टू अपनी और ट्रूथ वॉइस, अपना ओपिनियन स्ट्रांगली प्रेजेंट करना, ठीक है, फुल फेथ के साथ, क्योंकि वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर जाने वाली है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, नाउ लेट्स सी कि पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड लव के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव द 4th हाउस, home, and also we have door to spirit. So first of all, I feel that you guys, a lot of you could be buying a new home, okay, और शिफ्टिंग टू अ न्यू होम, या फिर घर में आप काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं अपने, एंड होम लाइफ इज़ क्वाइट ब्लिस और बेटर हो रही है, आपका होम एनवायरनमेंट बेटर हो रहा है। आई ऑल्सो सी कि ज़रूरी है कि आप अपना टाइम थोड़ा घर में भी स्पेंड करें। एंड डोर टू स्पिरिट में मुझे लग रहा है कि जैसे समझ लाइक अ हाउस क्लेंजिंग एनर्जी, मुझे लग रहा है जैसे हाउस क्लेंजिंग हो रही है, उससे कुछ लोग कुछ हवन या कुछ क्लेंजिंग करा रहे हैं अपने घर में, नहीं भी करा रहे हैं तो आई फील यू नो जैसे अरोमा ऑयल्स जलाना घर में, या कुछ धूप अगरबत्ती करना, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, क्लेंजिंग प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा रहेगा आपके घर के लिए, आप घर में करने के लिए, क्योंकि उससे आपकी पर्सनल लाइफ काफ़ी इम्प्रूव होगी, एंड उससे ब्लेसिंग्स आएंगी, सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके घर में जो भी लोग रहते हैं सबके लिए ब्लेसिंग्स आएंगी। बट होम आने का मतलब इन पर्सनल लाइफ इज़ वेरी गुड, इट शोज़ दैट यू एंड योर लव वंस आर सेफ, प्रोटेक्टेड, सिक्योर। एंड साथ में डोर टू स्पिरिट मतलब है कि घर में एक दरवाज़ा खुल रहा है जो कि बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके घर में लेकर आ रहा है। एंड वी हैव द डव ओवर हियर, तो डव इज़ ऑल अबाउट पीस। सो अगर आपके होम पीस बिगड़ा हुआ था अभी तक, सो डेफिनेटली इट्स गेटिंग पीसफुल एंड गेटिंग इनटू हार्मनी। एंड आई ऑल्सो फील थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इन द होम would be very nice, like I said कि वो क्लेंजिंग हो गया, या कोई मंत्र लगा दिया घर में, म्यूज़िक, मंत्र म्यूज़िक, ठीक है, पूजा पाठ, ये सब चीज़ें विल बी वेरी गुड फॉर योर होम एनर्जी, फॉर योर पर्सनल लाइफ। यस, एंड या नाउ लेट्स सी कि आपके लिए व्हाट डू यू नीड टू फोकस ऑन इन अप्रैल। सो फोकस ऑन में आ रहा है यूर ऑन द राइट पाथ, कीप डूइंग वॉट यूर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग। सो पहले भी टेम्पल पाथ आ गया था, सो जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हो आप सही जा रहे हो, ठीक है। कोई आपको कुछ भी बोले, किसी और की बातों में आके अपना रास्ता मत बदलो, यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। जस्ट स्टे ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड कीप वॉकिंग अहेड, अपना आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, क्योंकि थिंग्स आर वर्किंग। आई नो यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, बट उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, इट्स वर्किंग। हो सकता है अभी दिख नहीं रहा है बट दिख जाएगा, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, ओके। एंड देन वी हैव फॉर योर ब्लेसिंग में वी हैव अ लेग अप। सो आई फील दैट एज अ ब्लेसिंग, आई फील आपको कुछ लोग मिल सकते हैं जो कि ब्लेसिंग की तरह आपकी लाइफ में आएंगे, एंड दे विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू, दे विल सपोर्ट यू, बिकॉज कहीं ना कहीं आई थिंक यू गाइज मोस्टली फेस पीपल जो कि आपके ऑपोजिशन में खड़े होते हैं, न कि आपके साथ, बट डेफिनेटली देर आर सम पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प यू, सपोर्ट यू, एंड आई स्ट्रांगली फील ऐसे कुछ लोग आपके घर में ही हो सकते हैं, बिकॉज योर होम एनर्जी इज कमिंग आउट वेरी पॉजिटिव। सो घर में ही हो सकते हैं, या फिर घर के आसपास हो सकते हैं मे बी, यस। सो डेफिनेटली यू रिसीविंग सपोर्ट, हेल्प, एंड आपको ये बोला जाए कि टेक हेल्प इफ़ यू नीड इट, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो, शायद थोड़ी बहुत हेल्प आप ले सकते हो, कम्युनिकेट, स्पेशली दिस इज़ फॉर योर करियर के लिए मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, ठीक है। एंड देन वी हैव फाइनल मैसेज फॉर यू, वी हैव एवेंजर, डिज़ायर टू बैलेंस द स्केल्स ऑफ जस्टिस, राइटियसनेस ऑन बिहाफ ऑफ society or oneself, okay। So avenger, I feel that like I told you आप लोग अप्रैल में यू गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए खड़े होंगे, अपने लिए फाइट करेंगे फॉर वॉट इज़ राइट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश होकर फाइट कर रहे हैं, इट्स अबाउट यू फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, फॉर जस्टिस, और वो जस्टिस चाहे सिर्फ आपके लिए ही ना हो बट और किसी के लिए भी हो, बट यू आर स्टैंडिंग अप
एंड आई ऑल्सो फील दैट कि आप स्पेशली लाइक आई डोंट नो लाइक कोई स्पेसिफिक कॉज हो सकता है, कई लोग हो सकता है लाइक डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं आई फील, ठीक है, बट लाइक अ कॉज, लाइक यू स्टैंडिंग, मतलब आप किसी कॉज के लिए लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो, और यू नो इट्स लाइक यू ब्रेकिंग बाउंड्रीज ब्रेक कर रहे हो और डिफेंड कर रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, और चाहे तभी वो ब्लेसिंग में भी आ रहा है कि एज यू टेक स्टैंड फॉर अदर्स, आपको या फिर इवन फॉर व्हाट इज़ राइट, यू विल अट्रैक्ट पीपल जो कि आपके लिए अच्छे हैं, हेल्दी हैं, क्योंकि लाइक आई सेड कि आपको अब ज़रूरी है कि आप प्रिटेंड करना या फिट इन करने की कोशिश करना छोड़ दें एंड जस्ट टेक योर स्टैंड, स्पीक, बोलो जो बोलना चाहते हो, जिसमें बिलीव करते हो वो बोलो, स्ट्रांगली बोलो, ठीक है, बिकॉज यू क्वाइट स्ट्रांग, यू स्ट्रांगर देन यू थिंक. Yeah, so that was all for you, pile 1. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Please like, share, subscribe and comment and follow me on Instagram. हम मिलेंगे अगली बार with a new video. Lots of love and light to you. Bye. पाइल 2 जितने भी चुना है ब्राउनजाइट. लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर अप्रैल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे टीली फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव फैन, क्राउन, रूस्टर. ओह, सो यू गाइज, आप पहला मैसेज तो ये है कि आप किसी पार्टी में जा रहे हो सकते हैं इन अप्रैल, लाइक अ सेलिब्रेशन और अ पार्टी एंड समथिंग विच इज़ क्वाइट ग्रैंड, क्योंकि फैन मतलब दिस अ पार्टी, लाइक यू नो ऐसे वाला, ये वाला फ़ैन है, वो पंखे वाला फ़ैन नहीं, मतलब ये वाला पंखा है, पंखी, वॉट एवर. या सो क्राउन मतलब कि समथिंग विच इज़ वेरी ग्रैंड, यू नो, एंड वेरी फैंसी एंड very royal energy, and I also feel कि fan is also like you know flirting, क्योंकि पुराने में like ladies used to use the fan to flirt, so yeah you could be flirting with someone, या फिर हो सकता है उसी पार्टी में आपको कुछ मिल जाए जो आपसे फ्लर्ट करे और आप उनसे फ्लर्ट करें, और समथिंग रियली इंटरेस्टिंग लाइक आँखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हो टाइप सिचुएशन. एंड देन वी हैव क्राउन. सो ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू. सो आपको कोई रिकग्निशन मिलने वाला है इन अप्रैल, रिकग्निशन या बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है, या आपको बहुत ज़्यादा यू नो एक लोग आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देंगे, काफ़ी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है आपको, ठीक है. इट कुड बी फ्रॉम दैट फैन और यू कुड बी मेकिंग फैंस, या प्रॉब्ली, ठीक है, तो किसी स्पेशल से आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है, ऑल्सो पॉसिबल. देन वी हैव रूस्टर. एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस. नाउ उस पार्टी में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो थोड़ा एरोगेंट हो, बोस्टफुल हो, ठीक है, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, जिससे आपको थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है. आई फील लाइक काफ़ी अटेंशन मिल रही है, और ज़रूरी नहीं है कि हर टाइप की अटेंशन अच्छे इंसान से मिल रही हो, तो देयर कुड बी, और जस्ट नॉट नेसेसरी कि वो इंसान आपको पार्टी में ही मिले, बट जस्ट देयर इज़ अ पर्सन जो आपकी लाइफ में हो सकता है या आने वाला इन अप्रैल, जो कि थोड़ा एरोगेंट हो सकते हैं और बोस्टफुल हो सकता है. अगर कोई ऐसा है जो एरोगेंट है और अपनी तारीफ खुद ही किए जा रहा है और बोस्ट कर रहा है अपने बारे में, तो उससे थोड़ा दूर रहें आप, ठीक है. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए टैरो डेक से क्या मैसेजेस हैं फॉर अप्रैल. सो वी हैव द 10 ऑफ कप्स, the page of wands and the 4 of wands. So definitely it's an event, and we know with the 10 of cups कि it's a family event. तो कोई family event आप attend करने वाले हैं in April. If not family, then उन लोगों के साथ जिनको आप कंसिडर करते हैं एज फैमिली, ठीक है, एंड इट्स क्वाइट ग्रैंड. हो सकता है कोई वेडिंग ही हो, ठीक है, वेडिंग नहीं तो सम सेलिब्रेशन डेफिनेटली विद द 10 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है. सो आई फील दैट सम न्यू पीपल, कुछ नए लोगों से आप इंटरैक्ट करने वाले हो, एंड काफ़ी अटेंशन मिलने वाली है, एंड इट्स ऑल्सो फैंसी एंड कलरफुल एंड सच ब्राइट एनर्जी. सो अप्रैल इज़ क्वाइट एक्साइटिंग पाइल 2. काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा
enthusiasm and happy like I'm literally music beats नज़र आ रहे हैं, very nice. And I feel that कि हो सकता है यू गाइज आर ऑल्सो एक्साइटेड फॉर अप्रैल, कुछ अनाउंसमेंट हो गई है या आने वाला कोई मैसेज आने वाला है फॉर अप्रैल, एंड हो सकता है आप किसी से मैसेजेस पे बात करो, ठीक है. एंड यू नो इट्स नॉट इवन अबाउट कि कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है, बट जस्ट पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू, आप को लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, और आप खुद में भी काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो इन अप्रैल. And with Four of Wands, I also see that a lot of you could be like, you know, decorating your space, maybe decorating your home, or just making some changes in your home. And even आप में से काफ़ी लोग हो सकता है घर में काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, घर में नॉट नेसेसरली घर में बट विद फैमिली आप काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाले हैं in April. And happy family time energy. And it's quite I feel काफ़ी एक कंप्लीशन वाली एनर्जी है, काफ़ी एक सिक्योर सेटल्ड कि एक वो फीलिंग होती है कि मैं इस वक्त जहाँ हूँ मैं खुश हूँ, उस टाइप की एनर्जी क्रिएट हो रही है इन अप्रैल. वेरी नाइस. एंड यू शुड बी स्पेंडिंग मोर टाइम विद योर फैमिली, विद योर नियर एंड डियर वंस. वो भी मैसेज है फॉर अप्रैल. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस है. सो वी हैव द 7th चक्रा, दैट इज द क्राउन चक्रा, एंड वी हैव लियो शाइन. आप में से काफ़ी लोग लियोज हो सकते हैं, या फिर आप किसी लियो को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ओ माय गॉड, आप में से काफ़ी लोगों को मैरिज प्रपोजल आ सकता है इन अप्रैल. आई एम सॉरी, हम करियर का करने लगे थे बट जस्ट हिट मी. ऐसा हो सकता है नो, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आ गया विच इज़ लाइक अ मैसेज ऑफ योर फैमिली, एंड दिस कुड बी लाइक an arranged marriage message. Yes, very much possible. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऑफ कोर्स, ठीक है. नहीं हो तो फिर बातें हो रही हैं बस, ठीक है. And 7th, and this person could be like a family contact or a family friend or someone like that, ठीक है. So 7th chakra and Leo for career. So career में it's quite bright again. So like I said, whole energy is so bright ना, तो career में I feel कि you are going to shine bright. Leo shows power, Leo shows recognition, fame, appreciation, winning. So आप कोई भी एग्ज़ाम है, कंपटीशन है, कुछ भी है, you're going to win and you're the king. You are the king. High position. यहाँ पर भी 7th चक्रा में she's wearing a beautiful crown, and it's the crown chakra. Oh my god, makes so much sense. And we have the crown. आपकी लगता है क्राउनिंग सेरेमनी हो रही है. माई गॉड यू गाइज, क्योंकि लाइक लियो इज ऑल्सो दिस रॉयल किंग लाइक एनर्जी ना, लाइक एक जैसे राज्याभिषेक नहीं होता. आई मीन इन वट एवर फॉर्म इट कुड बी पॉसिबल. आपके केस में लाइक आपका राज्याभिषेक हो रहा है, एंड आप बेसिकली आपका स्टेटस बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा. इट्स लाइक क्राउनिंग. एंड करियर में तो खास कर लाइक आपको एक टैग मिल रहा है, एक बड़ा औहदा मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, अप्रिसिएशन मिल रहा है. एंड आई फील दैट विद द 7th चक्रा दैट यू नो इट, यू नो वॉट इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि यू हैव नॉलेज. और आपकी नॉलेज की वजह से, आपके विजडम की वजह से, आपके सरेंडर की वजह से ये सब हो रहा है. तो सरेंडर करके चले और मिलता जाएगा. सर पे नहीं चढ़ने देना रिकग्निशन को, ठीक है. ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, बिकॉज शी इज़ होल्डिंग अ बुक. सो आई फील दैट यू हैव ऑल द नॉलेज ऑफ इट. और अगर आपको करियर में कोई न्यू पोजीशन मिल रही है, कोई हाई पोजीशन मिल रही है, जिससे आप थोड़ा इंटिमिडेट भी हो सकते हो कि विल आई बी एबल टू डू जस्टिस टू इट, मैं उसको अच्छे से निभा पाऊँगी रोल को या नहीं, या अच्छे से हो जाएगा नहीं. यू शुड नो कि आपके अंदर वो नॉलेज है, बिल्कुल है,
ठीक है, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एंड यू आर हाईली गाइडेड। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स नॉट इवन लाइक कि आपने वो पढ़ा है नॉलेज, इट्स लाइक आपको डाउनलोड्स हैं उस इन्फॉर्मेशन के, डाउनलोड्स आएंगे, ठीक है, और इंट्यूटिवली चलेंगे अपने करियर में, थोड़े गट फीलिंग से डिसीजन लेंगे तो वो सही निकलेंगे। यस, अपनी इनर नॉलेज, अपनी इनर विजडम को यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट with your career. Yes, you're shining bright, definitely. Then we have for your personal relationships, we have third chakra, that is the solar plexus. My god, this such strong sun energy ना आपके पूरे पाइल में, so much sun. Leo है sun, then this page of wands is sun, then this third chakra solar plexus is sun. Yellow, 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 probably you'll be wearing a lot of yellow in April. Then we have Cancer immerse. So very nice energy for personal life, personal relationships. I feel a lot of attention, definitely a lot of attention from near and dear ones. आप attention तो वैसे हर जगह से ले रहे हो, and especially if you guys are people who are like working on social media or something, आपके followers बढ़ रहे हैं, आपका recognition बढ़ रहा है, and probably you know these people want to make personal connection with you too. लगता है आपके followers ही आपको flirt कर रहे हैं, why not? So we have for personal life third chakra and Cancer. So personal life में बहुत अच्छा yin yang energy टाइप का आ रहा है, because it's like fire and water, so एक completion वाला energy आ रहा है, and I feel that कि Cancer से मुझे लग रहा है कि अगर कोई personal issues थे या चल रहे हैं, they will be resolved and things will come into like peace हो जाएगा. And I also feel that कि आप को पर्सनल रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, ठीक है. देयर इज़ अ वेरी डीप एनर्जी अबाउट पर्सनल रिलेशनशिप्स. आई फील आप कैसे हो कि आप यू नो बाहर से तो यू लुक लाइक दिस वेरी फन हैप्पी चिल पर्सन, एक्साइटेड सा पर्सन, बट अंदर यू वेरी डीप, you're very protective and you're very motherly and nurturing and caring. And for you guys I also feel कि आपकी मदर के साथ या मदरली फिगर के साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है या क्लोज होने वाला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. एंड लाइक पिछली पाइल में इट वॉज फादर, इस पाइल में इट्स मदर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ठीक है. एंड आई ऑल्सो फील दैट कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स आपकी पावर बनेंगे, सो यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट देम एंड यू कैन expect good things in personal life definitely in April. There's so good things everywhere in April for you guys. Pile 2 very nice. And now let's say कि आपके लिए what should you focus on, like what should you focus on in April? We have healer. Okay, so healer, you have a spiritual gift of healing and a desire to share it with others. So you have a very positive healing energy, you guys. You guys are so positive, such sweet people. Pile 2. सो यू गाइज आर नेचुरल हीलर्स एंड वो दिख रहा है कि आप जहाँ भी जाते हो आप वो वाइब्रेशन स्प्रेड करते हो, पॉजिटिविटी की, लव की, लाइट की, ठीक है. एंड इवन इन स्पेशली इन पर्सनल रिलेशनशिप्स, तो खासकर आपके साथ आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स आपके आसपास सब हील हो रहे हैं. बट आई फील कि इन अप्रैल समवेयर आप में एक कंट्रोलिंग और बैलेंस फैक्टर आएगा, जहाँ पर यू नो कि कहाँ पर आपको गिव करना है और कहाँ आपको स्टॉप करना है, वेयर यू हैव टू स्टॉप, कि नहीं अब बस हो गया. एक कंट्रोल आ रहा है, ठीक है, एक बैलेंस आ रहा है. हीलर से ये भी मैसेज है कि यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ इन अप्रैल. हेल्थ मतलब फिजिकल हेल्थ, आई मीन, ठीक है. एक्साइटमेंट में इन्हें कि शादी में ओवर ईटिंग कर रहे हो या फंक्शन में ओवर ईटिंग कर रहे हो, क्योंकि आप सेंसिटिव हो और आप बहुत नर्चरिंग हो, बहुत केयरिंग हो, लेकिन आपके लिए खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, राइट. सो या फोकस ऑन योर पर्सनल नॉट इवन वेल बीइंग, आई एम सेइंग हेल्थ एक्चुअली, ठीक है. देन वी हैव व्हाट ब्लेसिंग. सो वी हैव गो द डिस्टेंस. सो गो द डिस्टेंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू टेकिंग अ बिग लीप, यू गोइंग फार, बहुत आगे जा रहे हो आप, सरल भाषा में बहुत आगे जा रहे हो आप इन अप्रैल. आगे जाने का मतलब ये है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप 1-2 लेवल स्किप करके आगे जा रहे हो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि कोई यू नो
सपोज 8th स्टैंडर्ड में है और उसको सीधा 10th स्टैंडर्ड में पास कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो कि उसने एक 9th स्किप कर दी, वो आगे चला गया, ब्रिलियंस. सो यू गोइंग द डिस्टेंस ऑलमोस्ट. एंड आई ऑल्सो फील दैट कि आप काफ़ी, और यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे चीता है ना, तो चीता इज़ लाइक कि आप बहुत जल्दी बहुत गैप कवर कर रहे हो. एक गैप है आपके गोल का जो आप बहुत जल्दी कवर कर रहे हो, एक लीप ले रहे हो इन अप्रैल. सो दैट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू. एंड येस ऑफ कोर्स आपने उसके लिए एफर्ट पुट किए हैं, बट आई थिंक देयर इज मोर ब्लेसिंग अबाउट इट, देयर इज मोर ब्लेसिंग एनर्जी अबाउट इट, कि आपके अंदर वो फ्यूल जो है, क्योंकि ओ यस, तो सन इज़ द फ्यूल ना. ओके, वो पावर होती है हमारी. फायर क्या है? फायर इज़ फ्यूल, फायर इज़ पावर. तो वो पावर इतनी बढ़ रही है कि आप बिग लीप लेने वाले हो, गोइंग द डिस्टेंस, बहुत आगे जा रहे हो आप इन अप्रैल. वेरी नाइस. एंड देन वी हैव वन मैसेज फॉर यू. वी हैव विजनरी. Capacity to vision what is not yet conceivable to others. Willingness to proclaim a vision without regard for personal gain. So I feel that कि, और ये जो आप लीप ले रहे हो ना, इसका विजन आप देख चुके हो. It's not something which is like ordinarily achievable. ठीक है, कि कोई नॉर्मल सिनेरियो में वो अचीव करने की नहीं सोचता है. कोई नॉर्मल सिनेरियो में उस विजन की नहीं सोचता है, उस गोल की नहीं सोचता है. आपने सोचा है और आप उसको अचीव करोगे. और ये जो आपका गोल का इंटेंशन है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका कुछ पर्सनल गेन का इंटेंशन है. आपका इंटेंशन है सबका भला करना. आपको उस गोल को अचीव करके दूसरों का भला करना है, ठीक है. इसीलिए आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहा है उस गोल को अचीव करने के लिए, बिकॉज द इंटेंशन इज़ लार्जर देन यू. अंडरस्टैंड? वेरी ब्यूटिफुल. एंड इसका मतलब ये भी है कि ट्रस्ट योर विजन्स. अपने विजन्स को पकड़ के चलो, बिकॉज यू आर गोइंग टू अचीव इट. अनअचीवेबल लग रहे हैं, बट लाइक आई सेड कि आप वो स्टेप स्किप कर रहे हो, वो सीढ़ी में कुछ स्टेप स्किप करके आप बहुत लंबी छलांग मारने वाले हो इन अप्रैल, राइट? सो या, दैट वॉज ऑल फॉर यू. Pile 2, I hope this reading helped you. Messages आपके साथ resonate हुए. Please like, share, subscribe and comment. मिलेंगे अगली बार with a new video. Lots of love and light to you. Bye. Pile 3 जिन्होंने चुना है Aquamarine. Let's see आपके लिए क्या messages हैं. So let's see from the Tealy Fortune cards. हमारे पास है Bouquet, Chain, Stork. Okay. So फर्स्ट ऑफ ऑल बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर. सो आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं. यू कुड बी हैविंग सम एडमायरर्स इन अप्रैल. सिमिलर मैसेज टू पाइल 2 ऑल्सो. तो अगर आपने पाइल 2 चुनी है, भी चुनी है, या कन्फ्यूजन था, तो वो भी देखना. बट या, इट लुक्स लाइक कि थोड़ा सिमिलैरिटी लग रही है, बट डेफिनेटली. एंड बुके से मुझे भी लग रहा है कि अप्रिसिएशन, बेसिकली अप्रिसिएशन पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, प्रोफेशनली भी, लाइक यू बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर योर वर्क. कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है, और एक मोटिवेशन मिल रहा है आपको. टोकन ऑफ थैंक्स, अप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड है यहाँ पर. एंड विथ चेन, चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ. एंड स्टोर्क. सो आई फील दैट कि जो भी चीज़ें अप्रैल में होनी है, ठीक है, इट्स लाइक अ फॉलो अप ऑफ थिंग्स. तो कहीं ना कहीं जब अप्रैल में कुछ इवेंट्स होंगे जिनको आप कुछ पुराने इवेंट्स से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है, या कुछ एक कह लो कि एक हाउ डू आई से दिस, कि कॉज एंड इफेक्ट वाली थिंग होती है ना, कि एक इवेंट हुआ, उसकी कॉज, उसके इफेक्ट से दूसरा इवेंट हुआ, ठीक है, उसके इफेक्ट से दूसरा इवेंट हुआ. तो ऐसे ऐसे एक चेन बनती जा रही है. ऑल्दो आई सी इट इन अ पॉजिटिव मैनर. वाई? बिकॉज साथ में स्टोर्क है, विच इज़ टॉकिंग अबाउट न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सो कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है विच इज़ लाइक अ फॉलो अप, वो जो कि एक फॉलो अप है ऑफ अ प्रीवियस चेन ऑफ इवेंट्स. तो थोड़ा सा इसमें ये भी है कि हो सकता है कुछ चीज़ें इमीडिएटली ना हो, बट लाइक एक अपॉर्चुनिटी आपको स्ट्रेट अवे ना मिले, बट कुछ अपॉर्चुनिटी से लीड करते हुए आपको कोई पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मिले. अंडरस्टैंड?
सो जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको कंसिडर ज़रूर करें, हर चीज़ को इग्नोर ना करते जाएं. एंड येस, डेफिनेटली चाइल्ड बर्थ इज़ ऑन द कार्ड्स, या फिर कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज़ ऑल्सो ऑन द कार्ड्स. ठीक है, सो या ये दोनों चीज़ें भी वेरी मच पॉसिबल, एंड दोनों भी हो सकते हैं, लाइक चाइल्ड बर्थ एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, व्हाई नॉट. यस, बट या गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे. नाउ लेट्स सी कि टैरो डेक से क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ कप्स, wow, knight of pentacles. So yeah, so definitely yeah, childbirth energy is on the card with the ace of cups, like a new beginning जो कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हैप्पी कर देगी, फुलफिल कर देगी, एंड दिल खुश हो जाएगा आपका. एंड विद द हाई प्रीस्टेस, आई ऑल्सो हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ कप्स दोनों से ऐसा लग रहा है मुझे कि हो सकता है आप नहीं, हो सकता नहीं, एक्चुअली आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है इन अप्रैल. आपकी इंट्यूटिव कैपेबिलिटीज़, इनर विजडम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है. यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स वेरी क्लियरली. एक विजन क्लियर हो रहा है. ये विजन इज़ लाइक एक फोर्स सी कर रहे हो आप चीज़ों को. इट्स नॉट प्लानिंग, इट्स लाइक यू एबल टू फोर्स सी थिंग्स. इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. आई ऑल्सो सी दैट कि हो सकता है कुछ चीज़ों को आप थोड़ा प्राइवेटली रख कर चलें, कि आप अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ा प्राइवेट हो जाएं, थोड़े सीक्रेटिव हो जाएं, लाइक अबाउट दिस न्यू बर्थ या न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी. आप थोड़ा सीक्रेटिव हो जाएं, प्रॉब्लम बिकॉज यू बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ इट. एंड थोड़े कॉशियस एनर्जी नज़र आ रही है आपकी, कि आप थोड़ा कॉशियस होकर चलेंगे इन अप्रैल. ठीक है, और आपको बोला भी जा रहा है कि स्लो एंड स्टेडी. एंड अपनी आई फील कि थोड़ा, आई ऑल्सो फील दैट कि न्यू फीलिंग्स की एनर्जी है, न्यू लव की भी एनर्जी है विद द एस ऑफ कप्स. बट विद द हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई फील कि आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो. आप अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो. तो आप अपने प्लान्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इरादे भी मतलब किसी से शेयर नहीं करोगे. यूल ट्राई टू हाइड थिंग्स, स्पेशली फीलिंग्स एंड थॉट प्रोसेस, कि आपको देख के वन कैन नॉट टेल कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है या क्या हो रहा है, क्योंकि आप चल भी स्लोली रहे हो. आप बहुत कॉशियसली सूंघ के कदम आगे बढ़ा रहे हो इन अप्रैल. बट आई ऑल्सो सी दैट क्योंकि आप सूंघ के कदम क्यों आगे बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको ये आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, और आप ऐसे हो कि आपने एक बार कदम आगे बढ़ा दिया फिर आप पीछे नहीं हटने वाले हो. तो इसलिए आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हो, और आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो. आई ऑल्सो फील ये जो न्यू लव है, दिस कुड बी समथिंग विच इज़ पोटेंशियल लॉन्ग टर्म, बट चीज़ें थोड़ा स्लो रहेंगी. और आपको बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी में आपको बैलेंस करके चलना है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशन में भी नहीं बहना, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना, थोड़ा बैलेंस करके चलना उनमें. एंड आपको ये बोला जा रहा है कि आप में उतना इनर विजडम है. यू कैन ट्रस्ट योर इनर विजडम, यू कैन ट्रस्ट योर इंट्यूशन विद सिचुएशंस. एंड फॉर मैनी ऑफ यू ऑल्सो फील कि आपका फोकस अपने काम पर काफ़ी रहेगा, काम पे, करियर पे, फाइनेंसेस पे काफ़ी रहेगा. एंड उसमें भी ग्रोथ नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है. ऑल्दो लाइक आई सेड थिंग्स थोड़ी स्लो रह सकती हैं, स्लो एनर्जी है. बट जो भी हो रहा है ना अप्रैल में, इस लॉन्ग टर्म, एंड लाइक आई सेड एक चेन ऑफ इवेंट्स है. सो हो सकता है अप्रैल के इवेंट्स आपको लॉन्ग टर्म में कुछ बेनिफिट करेंगे, और तब आप जाके कनेक्ट करोगे कि अच्छा अप्रैल में ये हुआ था, उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ है, ऐसा एक वो डॉट्स जैसे कनेक्ट कर देते हैं हम, वैसा सिनेरियो नज़र आ रहा है. बट वेरी सेंसिटिव एनर्जी आपकी इन अप्रैल. सो आप अपनी सेंसिटिविटी को अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज़ करें. ठीक है, इंस्टिंक्टिवली डिसीजंस लें, बट ऑल्सो लाइक आई सेड कि स्लो एंड स्टडी यू विल विन द रेस. नाउ लेट्स से कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव द थिंकिंग मैन एंड सोलर काम क्लैरिफाई. सो करियर एंड फाइनेंसेस या इवन एजुकेशन में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है, काफ़ी क्लियरली चीज़ें नजर आने वाली है. आई फील दैट कि आप काफ़ी डीप थिंकिंग में जाने वाले हो अबाउट योर करियर.
ठीक है, या फिर आप कुछ सोच विचार ऑलरेडी आपके चल रहे हैं अबाउट योर करियर, दिमाग चल रहा है काफ़ी ज़्यादा। एंड इन अप्रैल यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट आपको कहाँ जाना है, कैसे करना है, मतलब और लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म क्लैरिटी है। ये नहीं कि हाँ मुझे आज क्या करना है, इट्स लाइक आपका लॉन्ग टर्म क्लियर है कि मुझे ऐसे जाना है, ऐसे करना है। एंड इट्स वेरी वाइज थिंकिंग। इसमें इस थिंकिंग में लॉजिकल थिंकिंग, लाइक आई सेड, इट्स अ बैलेंस ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग एंड इंट्यूशन। सो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड सोलर काम मतलब कि क्योंकि क्लैरिटी है तो यू विल फील वेरी काम अपने फाइनेंसेस की तरफ से, अपने एजुकेशन की तरफ से, अपने करियर ग्रोथ की तरफ से आप काफ़ी काम और सॉर्टेड फील करोगे। आप काफ़ी क्लियर, मतलब मेंटली आप काफ़ी रिलैक्स्ड रहोगे व्हेन इट कम्स टू वर्क एंड करियर इन अप्रैल। एंड आई ऑल्सो सी दैट कि अब आई फील कि करने से ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी पे फोकस करो, ठीक है, सोच विचार करो और धीरे धीरे चलो, कि सोच समझ के कदम आगे बढ़ाओ। जल्दबाजी भागा दौड़ी नहीं करनी है, आराम आराम से कामली यू मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप एंड लव के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव डोर टू रोमांस एंड जुपिटर। ओ देयर इज न्यू लव। एंड यू नो, अगर न्यू लव नहीं भी है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके लव में ही, आपके रिलेशनशिप में एक न्यू पॉजिटिव बिगिनिंग नज़र आ रही है, एंड विच इज़ मोर fulfilling, more romantic and emotionally happy. And you know, with the door to romance, I feel that ki door to love is opening up for you, and you guys are so defensive. यहाँ पर भी वो heart is in cage, so you guys are so protective and defensive, but वो cage खुल रहा है, उस दिल की चाबी किसी को मिल गई है, ताला खोल रहा है कोई, ठीक है। एंड देन वी हैव जुपिटर। सो जुपिटर टॉक्स अबाउट समथिंग विच इज़ स्टेबल। सो दिस इज़ नॉट हवा में, दिस इज समथिंग विच हैज़ पोटेंशियल, अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बहुत पोटेंशियल है इसमें, बट आपको बोला जा रहा है कि स्लो एंड वाइज, लाइक क्योंकि जुपिटर इज समथिंग विच इज़ वेरी वाइज, ठीक है, और बहुत ट्रेडिशनल एनर्जी भी है उसकी। सो एक गो बाय द बुक, गो ट्रेडिशनली, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके लिए अप्रैल के लिए एक मैसेज तो क्लियर है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, बिकॉज एनीवे वी हैव वाटर एनर्जी एंड अर्थ एनर्जी। वाटर एंड अर्थ दोनों ही पैसिव एनर्जीज हैं, दोनों ही स्लो मूविंग एनर्जीज हैं। चीज़ें स्लो भी होंगी और आपको भी स्लो डाउन होना है, ज़रूरी है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आपको पहले काम रखें, ठीक, काम होके स्टेप्स लें, जल्दबाजी नहीं करने, बिकॉज ऑलरेडी द एनर्जी इज़ ब्यूटिफुल। चीज़ें खुद ब खुद आपके पास चल कर आ रही हैं, ठीक है, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है, बट द फ्लो इज़ स्लो। ओके, एंड जुपिटर इज़ वेरी नाइस। तो आपके और आपकी फैमिली के लिए बहुत अबंडेंस नज़र आ रही है। फैमिली, नियर एंड डियर वंस रिलेशनशिप में आई ऑल्सो फील विजडम। सो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ को एक वाइजली अप्रोच किया जाएगा। एंड आई फील कुछ ट्रेडिशनल रिचुअल्स हो सकते हैं, कोई ट्रेडिशनल सेरेमनी हो सकती है इन अप्रैल। आई ऑल्सो, बिकॉज इट्स वेरी जुपिटर एनर्जी है और यहाँ पे थोड़ा फीस्ट लाइक माहौल नज़र आ रहा है, सो प्रॉबली कुड बी राइट, या हाँ। एंड विद अबंडेंस आई ऑल्सो सी दैट कि फुलफिलमेंट वाला एनर्जी है, बट ज़रूरी है कि आप अपने ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करें, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और तभी आप में वो एक ग्राउंडिंग आएगी, ठहराव आएगा और स्टेबिलिटी आएगी। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए व्हाट शुड यू फोकस ऑन इन अप्रैल। वी हैव एनर्जी हीलिंग। वाओ, सो योर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटीज़ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पज। सो आई फील दैट कि बहुत ज़रूरी है कि आप अप्रैल में अपनी इनर बैलेंसिंग पर ध्यान दें, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग थिंग्स, ठीक है, चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। तो अगर आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी तो आप बैलेंस्ड एंड हेल्दी अपॉर्चुनिटीज़, कनेक्शंस, थॉट्स अट्रैक्ट करोगे। एंड आपका इंट्यूशन भी शायद इसलिए और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एनर्जी हीलिंग हो रही है, क्लैरिटी तभी मिल रही है, एवरीथिंग इज़ फॉलोइंग इन टू प्लेस एंड स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो आप। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी बैलेंसिंग पर ध्यान दें. दैट कुड कम थ्रू मेडिटेशन, healing of any sort, healing practice, yoga, exercise, healthy eating, everything. एंड स्पेशली यहाँ पे चक्रास बने, तो चक्रा बैलेंसिंग बहुत हो भी रही है और उस पर फोकस करना भी अच्छा रहेगा आपके लिए, राइट. एंड स्पेशली आई फील, अगर मैं एक चक्रा स्पेसिफाई करूँ तो आई फील थर्ड आई स्ट्रॉन्गली सेंसिंग थर्ड आई, मेंटल काम. तभी मेडिटेशन, प्राणायाम विल बी वेरी नाइस फॉर यू. एंड ऑल्सो हेल्दी स्लीप पैटर्न अपना इम्प्रूव करना, वेरी वेरी बेनिफिशियल. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग है इन अप्रैल. सो वी हैव ट्रूथ बी टोल्ड. सो ब्लेसिंग का मतलब ये है कि ट्रूथ बी टोल्ड. सो आई फील कि यू सीइंग योर ट्रूथ, सीइंग थिंग्स वेरी क्लियरली इन अप्रैल. एंड क्योंकि यहाँ पे एक मास्क उतर रहा है यहाँ पर, ठीक है. सी दिस मास्क उतर रहा है. सो आपका भी मास्क उतर रहा है और आपके आसपास के लोगों का, सिचुएशंस का भी मास्क उतर रहा है. सो यू विल सी वेरी क्लियरली कि क्या सही है क्या गलत है. मास्क उतर रहा है, क्लैरिटी मिल रही है. और यहाँ पर भी वो विंडो खुल रही है, तो हम सीइंग हार्ट्स एवरीवेयर. और यहाँ पे हार्ट में विंडो खुल रही है. सो इट्स लाइक कि ऑनेस्टली फॉर अ लॉट ऑफ यू आई सी ट्रू लव, ठीक है. एंड फीलिंग ट्रू लव, एंड यू नो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे पहले तो ये खुद से ही आ रहा है, ट्रू लव विद योर सेल्फ. तभी आप जब अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी मेंटल कामनेस पर ध्यान दोगे, अपनी एनर्जी बैलेंसिंग पर ध्यान दोगे, तो विल अट्रैक्ट लविंग अपॉर्चुनिटीज़. तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये. एंड आई ऑल्सो फील कि आपका ब्लेसिंग ये भी है कि आपका विजडम बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है. आउल, एज वाइज एज एन आउल. सो बहुत वाइज हो रहे हो आप. आपको सद्बुद्धि मिल रही है कि आपको पता है कि कहाँ पर आपको क्या डिसीजन लेना है. बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ज़रूरी है सद्बुद्धि, एंड आपको वो मिल रही है. सो वेरी ब्यूटीफुल कि आप अपना डिसीजन अपने ट्रू ऑथेंटिक हार्ट डिज़ायर के अकॉर्डिंग ले रहे हो, ना कि एक प्रिटेंशियस या किसी और के कहे हुए पाथ पे चल रहे हो. अपने ट्रू पाथ पे चल रहे हो. वेरी नाइस. एंड द फाइनल मैसेज फॉर यू गाइज इज गाइड represents the nature of the divine in life and in yourself. So you are a natural guide, और आपकी वो गाइड लाइक एनर्जी जो है, ठीक है, वो और ज़्यादा एनहांस हो रही है इन अप्रैल. एंड उस एनर्जी की वजह से यू विल रिकॉग्नाइज कि आपके अंदर एक डिवाइन पावर है. एंड लाइफ इज़ ऑल्सो रूल्ड बाय अ डिवाइन बीइंग. शायद इसलिए एक आपके अंदर सेंस ऑफ कामनेस, रिलैक्सेशन. माय गॉड, आई एम सीइंग सो मेनी आउल्स. यहाँ पर भी आउल है. सो एक सेंस ऑफ कामनेस एंड सेंस ऑफ इनर लाइट रहेगा. और उस इनर लाइट की वजह से आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि यू विल सी थिंग्स क्लियरली. एक इनर नोइंग आपकी बहुत बढ़ जाएगी चीज़ों को लेकर, कि आपको पहले ही इंट्यूशन आ जाएगी कि ये होने वाला है, ये ऐसे होगा या ये वैसे होगा. माय गॉड, वेरी स्ट्रॉन्ग. द थर्ड आई इज रियली ओपनिंग अप. एंड इवन द हार्ट चक्रा, दोनों आपके हो सकता है दोनों कनेक्टेड हैं. हो सकता है आपके हार्ट स्पेस में एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी की वजह से कुछ ब्लॉकेज हो सकती है. तो वो जब ये काम होगा तो ये भी खुल जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा. वाओ. So that was all for you, pile 3. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Please like, share, subscribe and comment, and follow me on Instagram. हम मिलेंगे अगली बार with a new video. Lots of love and light to you. Bye. Pile 4 जिन्होंने भी चुना है the amethyst. Let's see कि आपके लिए क्या messages हैं. So first of all, let's see कि tea leaf fortune cards क्या कह रहे हैं. So we have torch, broom and clouds. Okay, so torch is talking about spiritual development, enlightenment, awareness and understanding. Okay, so spiritual development हो रही है आपकी, new home, new attitude and temporary problems. Okay, so I feel that कि somewhere हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ confusion या कोई problems चल रही हो. जैसे cloud, जैसे बादल छाए हुए हैं. बादल is like थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, बट उसमें से टॉर्च निकल रही है. सो लाइक सनलाइट कि जो टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट,
के लिए हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ाएंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, लाइफ, अदर पीपल बढ़ाने वाली है, ठीक है। सो सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी, और इस डेवलपमेंट के साथ एक न्यू एटीट्यूड आपका जन्म लेगा, ठीक है। न्यू एटीट्यूड एंड इवन न्यू होम। न्यू होम कुड बी लिटरल कि आप न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हैं, न्यू होम आ रहा है, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट ऑल्सो अबाउट कि एक न्यू होम मतलब न्यू फाउंडेशन इज ऑल्सो, आई फील कि एक न्यू बिगिनिंग, अ न्यू स्टार्ट, एंड अ स्टार्ट जो कि ज़्यादा स्टेबल है, हेल्दी है, पॉजिटिव है, एंड आप एंड मोर लाइक ग्राउंडेड, सिक्योर एनर्जी, ओके। सो अप्रैल इज़ वेरी मच एक आई ओपनर रह सकता है आपके लिए, ठीक है। एंड यू विल फील दैट, अब फील करोगे उस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को, उस क्योंकि स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट ऑलमोस्ट अबाउट कि आपकी आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है चीज़ों के बारे में, तभी आपका एटीट्यूड भी टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स थिंग्स विल चेंज, नज़रिया बदलने वाला है टोटली। और अगर आपको कोई सिचुएशन लगती है कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा केओस है, तो एक अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव द हेरोफेंट, 6 ऑफ wands एंड द स्ट्रेंथ। सो वाओ, वेरी नाइस रिकॉग्निशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील अगर आपका कोई एग्ज़ाम है या पढ़ाई के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है अप्रैल का, ठीक है। really going to excel and really going to come on top, victory is on the cards, and I also see that कि बहुत फेम नज़र आ रही है, एंड ये सब आपके अपने एफर्ट्स का नतीजा है। आपकी फैमिली, यू विल गोइंग टू मेक योर फैमिली प्राउड। आई फील फैमिली, नियर एंड डियर वन, सोसाइटी में रिकॉग्निशन नज़र आ रहा है। कई लोगों के लिए आई सी मैरिज और अटेंडिंग अ मैरिज, बट आपकी खुद की मैरिज, लाइक मैरिज, वेडिंग, ओके, फॉर मैनी ऑफ यू, और अ वेडिंग सेरेमनी में भी, ठीक है। एंड शायद इसलिए वो न्यू होम, लाइक न्यू बिगिनिंग, नया घर बस रहा है प्रॉब्ली, ठीक है। एंड देन वी ऑल्सो हैव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि हिम्मत रखो, पेशेंस रखो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डर लग सकता है कुछ चीज़ों में, बट आप हिम्मत रखेंगे, धैर्य से काम लेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो डेफिनेटली यू विल मूव फॉरवर्ड। आप में से काफ़ी लोग, हो सकता है डॉक्टर्स हो या कुछ थेरेपिस्ट हो, ठीक है, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि जैसे आप अपनी नॉलेज से दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हो, और इसलिए लोग आपको बहुत पूछ रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बहुत आपका आपको चेयर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर मेनी ऑफ यू दैट कुड बी लाइक अ सिनेरियो इन अप्रैल, एंड आई ऑल्सो सी दैट कि बी काइंड टू योर सेल्फ, बी काइंड टू अदर्स, क्योंकि उसका फल आपको मिलेगा। रिलेशनशिप बिल्डिंग पर फोकस करो इन अप्रैल, रिश्ते बनाओ, एंड रिश्ते बनाओ विद कंपैशन, विद लव। मतलब आपको कुछ पावर मिलने वाली है इन अप्रैल, या कुछ नॉलेज मिलने वाली है इन अप्रैल। यूज़ दैट पावर, नॉलेज, पोजीशन दूसरों के बेनिफिट के लिए, ठीक है। एंड आई ऑल्सो फील कि आपका वो पावर जो है, ये रिकग्निशन है। एक होता है कि एक इंसान को लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उसका डर है, लेकिन एक इंसान को लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि लोग उससे प्यार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, ठीक है। सो दिस इज मोर ऑफ प्यार एंड इज्जत वाला एनर्जी। हालांकि आपके पास चॉइस है, आप डर के भी लोगों को अपने, डर के मारे भी लोगों को अपने पीछे चला सकते हो, बट यूज़ कंपैशन इंस्टेड, यूज़ लव इंस्टेड, ठीक है। एंड आई ऑल्सो आई एम सीइंग दैट कि आप को कुछ आपको कहीं भी लाइक थोड़ा सा ना, आपके लिए थोड़ा सा लर्निंग एक्सपीरियंसेस नज़र आ रहे हैं अप्रैल। अब या तो आप कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है, कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, वो हो सकता है, या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्निंग रह सकती है, ठीक है। उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आपने पेशेंस रखनी है, ठीक है, और आपने किसी
कोई समझदार, कोई बड़ा हो, उससे एडवाइस लो, ठीक है। मैं तो कहूँगी कि किताबें पढ़ो, बिकॉज यू नीड टू डाइवर्ट दैट एनर्जी, यू नो, इट्स अ ट्रिक। सो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस ना मिले लर्निंग वाला, लेसन वाला, रीड बुक्स। अब रीड बुक्स मतलब कौन सी बुक्स, कोई भी किताब पढ़ लो, लेकिन कोई ऐसी किताब, आई वुड नॉट सजेस्ट अ नॉवल लाइक अ स्टोरी, बट समथिंग विच इज़ मोर अबाउट लाइक अ स्पिरिचुअल बुक मे बी, ठीक है। धर्म ज्ञान की किताबें, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, ठीक है। मतलब या फिर आपका जो भी रिलीजन है, अगर आप मुसलमान है तो कुरान पढ़ लो। अब तो वैसे ही परफेक्ट टाइम है पढ़ने का, ठीक है। तो वो पढ़ोगे क्योंकि उसमें से आपको कुछ नॉलेज ऐसी मिलेगी, कुछ ज्ञान ऐसा मिलेगा जो कि आपकी रियल लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगा, एक्सपीरियंसेस में बहुत हेल्प करेगा और आपको ग्रो करेगा कि दिस इज़ अ टाइम ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग या तो आप खुद उस तरफ चले जाओ या लाइफ आपको लेकर जाएगी, ठीक है। सो इससे अच्छा आप खुद ही चले जाओ, ठीक है। सॉर्टेड रहेगा, स्मूथ रहेगा, धक्के नहीं लगेंगे, वरना धक्के लगते हैं, दिस इज ट्रूथ, ओके। एंड पूजा पाठ करना वुड बी वेरी नाइस, लाइक इन्वॉल्विंग इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए अप्रैल में, ठीक है। तो पूजा पाठ करो, स्पिरिचुअल के ज्ञान की बातें, ज्ञान की पढ़ाई करो, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। या किसी गुरु को मान लो, कोई गुरु को फॉलो कर लो, वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। बट एक अपना ज्ञान बढ़ाओ, बहुत ज़रूरी है, एंड डिसिप्लिन लाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। और शायद वो ज्ञान लेने से आपका डिसिप्लिन ही बढ़ने वाला है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस एंड ट्रांजिट्स क्लाइमेट। वाओ, सो करियर में आई फील कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड आई फील दैट कि बहुत ज़रूरी है दैट एज दीज चेंजेस हैपन, आप अपने आप को बैलेंस रखें। एंड इट्स ऑलमोस्ट ऑल्सो लाइक कुछ, अगर आप जॉब में हैं तो आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, या फिर अ न्यू जॉब में बी, बट मोर देन अ न्यू जॉब आई फील कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस, या तो आपको अपग्रेड किया जा रहा है, चेंजेस आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगर आप जॉब में नहीं हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो हो सकता है आप दो चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, दो चीज़ों में बैलेंस कर रहे हैं, लाइक वर्क एंड स्टडी, या दो काम कर रहे हो आप, ठीक है। एंड अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ आप सोचते हो दो चीज़ें पढ़ रहे हो, या पढ़ाई के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम काम कर रहे हो, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग, और आपको मन करेगा कुछ चेंजेस लाने का अपने करियर में, ठीक है। उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा बोर्डम आए, तो उसमें ज़रूरी है कि आप एक तो लाइक ऐसा डिसिप्लिन एंड बैलेंस करो, कि अपना टाइम स्केड्यूलिंग करो, थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करो, ताकि आपका मन लगा रहे और एक कंट्रोल भी रहे आपका अपने काम पर, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। एंड आई ऑल्सो सी कि कुछ चेंजेस ऑटोमेटिकली हो रहे हैं विद ट्रांजिट्स, ऑटोमेटिकली कुछ चेंजेस हो रहे हैं, एंड बहुत ज़रूरी है कि उन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए आप थोड़ा धैर्य रखें। वो चेंजेस अपने आप हो रहे हैं एंड दे आर फॉर योर गुड, एंड ऑफ द डे हो सकता है वो चेंजेस ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, एंड एंजल ऑफ बैलेंस इज टेलिंग यू कि एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, क्योंकि चीज़ें ऊपर नीचे रही हैं, बट अब अप्रैल में थिंग्स विल कम इनटू बैलेंस, इनटू हार्मनी। और मैं वही आपको बोल रही थी, वो लेसन्स जो मैं बोल रही थी, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, वो यही चेंजेस ही लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको अपने आप को बैलेंस रखना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ पढ़ लो या नॉलेज गेन कर लो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बट थिंग्स आर कमिंग इनटू बैलेंस, और वो खुद ही आएंगी, इसमें आपका करने वाला कुछ नहीं है। आप ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते हो, आपको फोर्स नहीं अप्लाई करनी है इन अप्रैल, ठीक है। बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाओगे चीज़ों के, तो वो आपके ही उल्टा पड़ेंगी, क्योंकि दीज आर आउट ऑफ योर कंट्रोल इन अ वे, ठीक है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ बी पेशेंट एंड वेट करना है फॉर थिंग्स टू सेटल डाउन अपने आप, ऑलराइट। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड लव के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव स्ट्रैटेजी एंड लिब्रा। Interesting how strategy has come up in personal relationships.
ओके एंड लिब्रा, यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ लिब्रा एनर्जी. आप में से काफ़ी लोग लिब्रन्स हो सकते हैं, लिब्रन्स और डीलिंग विद द लिब्रन in your personal life. So strategy and Libra actually is talking about balancing love and personal life, personal life and work. ठीक है, और वो एंजल ऑफ बैलेंस वर्क में भी आया था, तो वो भी कह रहा है कि बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ. आई फील थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत है, अपने आप को अपने थोड़ा सा प्लानिंग करने की ज़रूरत है, स्केड्यूलिंग करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने काम को भी टाइम दे सको और अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी टाइम दे सको. अब पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत मेंटल एनर्जी आ गई है विद स्ट्रैटेजी एंड लिब्रा. सो इट्स टॉकिंग अबाउट कि पर्सनल रिलेशनशिप्स को इमोशनली ना डील करते हुए ज़रूरी है कि आप थोड़ा स्ट्रैटेजिकली डील करें, कि एक बैलेंस फाइंड करना है अपनी नीड्स में और सामने वाले की नीड्स में. ठीक है, कि ऐसा सोल्यूशन कि ना आपकी नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ना सामने वाले की नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. एक मिडवे निकल रहा है, एक सोल्यूशन निकल रहा है. ठीक है, लेकिन उसके लिए लिटरली पेन एंड पेपर लेकर बैठना पड़ेगा. ठीक है, कि व्हाट यू वांट, व्हाट द अदर पर्सन वांट्स, एंड इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो. आई ऑल्सो सी दैट कि ज़रूरी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को, तो थोड़ा सा पैसिव होकर आपको अपने ऊपर टाइम देने की भी ज़रूरत है. अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप पे भी टाइम देने की ज़रूरत है. ठीक है, थोड़ा सा एक बैलेंस्ड और सोच समझकर रिलेशनशिप से डील करने की ज़रूरत है. और यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि आप बात सोच समझ के करें. ठीक है, क्योंकि अप्रैल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर रिलेशनशिप, चाहे वो वर्क रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं. तभी लिब्रा एनर्जी इतनी ज़्यादा आ रही है. और रिलेशनशिप्स का मेन रूल यही होता है कि आप सामने वाले की नीड्स को तवज्जो दे रहे हो, सामने वाली नीड्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हो. लेकिन उस इम्पोर्टेंस देने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी नीड्स को भूल जाओगे. एक बैलेंस चाहिए यहाँ पर. ठीक है, और वो बैलेंस आएगा, बैलेंस बिल्कुल आएगा, लेकिन हो सकता है इमीडिएटली ना आए, थोड़ा सा आराम से आए. सो बी पेशेंट. Then we have what you should focus on. So we have artist. So engaging in artistic activities is beneficial to your career and every other area of your life. So थोड़ा creative expression, थोड़ा engaging in artistic activities like painting, dance, any form of creative expression. Actually music भी इसी में आता है. It's also an art. Music is an art. So वो आपके लिए अच्छा रहेगा to कीप योर एनर्जी बैलेंस्ड. एंड ज़रूरी नहीं है कि आपका करियर उसी फील्ड में हो, ज़रूरी नहीं है. अगर है तो बिल्कुल वो भी हेल्प करेगा, बट नहीं भी है तो भी इट्स वेरी गुड फॉर एक आपकी एनर्जी को थोड़ा लाइट हेडेड रखने के लिए, बिकॉज देर आर सम चेंजेस हैपनिंग लाइक आई टोल्ड यू. सो ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रखो, बिकॉज आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते उस घर में. ऑल यू हैव टू डू इज़ वेट एंड वॉच. सो व्हाइल यू आर वेटिंग एंड वॉचिंग, engage in some artistic creative expression, ताकि आपके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन अगर क्रिएट होती है या इमोशंस हैं उनको कोई रिलीज मिले. ठीक है, देन वी हैव व्हाट इज़ द ब्लेसिंग इज़ न्यू लाइफ. सो ये चेंजेस एक्चुअली न्यू लाइफ के लिए हो रहे हैं. एक न्यू बिगिनिंग, न्यू लाइफ, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, न्यू एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो एग क्रैक हो रहा है. सो आई फील कि आप लोगों के लिए यू कमिंग आउट ऑफ अ शेल. आप अभी तक शेल में बंद थे, आप अभी तक बहुत शायद प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थे या अपने ही शेल में बंद थे, बट नाउ वो शेल क्रैक हो रहा है एंड यू आर कमिंग आउट ब्राइट विद द 6 of Wands. People will love what they see and बहुत appreciation, recognition, gain यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऐसा लग रहा है वो नींद से जाग रही है विद न्यू लाइफ. तो हो सकता है आप लोगों के लिए भी कुछ एरियाज में आप सो रहे हो अभी तक, एंड अब आप जागने वाले हो उस रिगार्ड्स में, और आपकी एक वेकिंग अप फ्रॉम अ स्लीप एंड रियलाइजेशंस हो सकते हैं, कुछ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग लाइक आई सेड बढ़ रही है. सो या इट्स अ होल न्यू एनर्जी जिसमें आप जा रहे हो, एंड दिस एनर्जी इज गॉडेस एनर्जी.
So this energy is very wise. This energy is very natural, life force energy है, sensual energy है. I feel that कि एक तो आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा with this energy definitely, and इसीलिए भी दूसरे लोगों को भी आपसे बहुत प्यार हो जाएगा. लाइक आई टोल्ड ना, पीपल आर फॉलोइंग यू आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट. सो वही चीज़ है कि वो फेमिनिन एनर्जी जो है, एंड डजंट मैटर इफ यूर अ मेल और फीमेल, बट फेमिनिन एनर्जी मतलब वेरी नर्चरिंग, वेरी नेचुरल, वेरी लविंग, वेरी अट्रैक्टिव एनर्जी, गॉडेस एनर्जी. ठीक है. एंड तभी आपको आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इट्स इज वेरी क्रिएटिव ऑल्सो. एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है वो उस चीज़ को एक बूस्ट देगी, उस एनर्जी को, बेसिकली सेक्रल चक्रा को बूस्ट देगी, और उस वजह से आपके रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होंगे. क्रिएटिव एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एनर्जी. अब वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन आप किसी भी तरीके से करें, किसी भी एनी फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, बहुत 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 तरीके हैं उसको करने के. एनी फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन इज गोइंग टू हेल्प इट. बट देन गॉडेस एनर्जी जहाँ नर्चरिंग है ना, तो नर्चरिंग वो दूसरों के लिए तो है ही, अपने लिए भी है. तभी वो बार बार बैलेंस का मैसेज आ रहा है कि बैलेंस बैलेंस बैलेंस. एंड लिब्रा इज व्हाट, वीनस, एंड वीनस इज व्हाट, फेमिनिन, अगेन connected, right? So yeah. So that was all for you, pile 4. I hope this reading helped you. Messages resonated with you. Please like, share, subscribe and comment and follow me on Instagram. हम मिलेंगे अगली बार with a new video. Lots of love and light to you. Bye.